मुकम्मल घर है जी, और मुकम्मल घर में नीला रज़ाक फैज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है हमारा डर्मा क्लिनिक, जिसमें हम बात करते हैं स्किन केयर के हवाले से, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। और हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट डॉक्टर शुमाइला शेख साहिबा, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो आप सबका और हम सबका जो है वो मसला है, और वो है स्किन इश्यूज इन विंटर्स, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में हमारी स्किन जो है वो बेपनाह मसाइल से जूझ रही होती है। तो हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि कौन से मेजर इश्यूज हैं जो आते हैं स्किन से रिलेटेड, आपके पास आते होंगे पेशेंट्स। एक्चुअल में इस वेदर में नॉर्मली सर्दियों में हमारे पास जो आती हैं वो ड्राई स्किन का ओके, ठीक है, क्योंकि एक तो सर्दियों की वजह से पेशेंट्स जो है पानी सबसे ज़्यादा कम लेते हैं। सही है, सही। और उसकी वजह से एक तो वेदर की वजह से ये लोग समझते हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं तो हम जो है कोई भी स्किन केयर हमने नहीं करनी है। अच्छा, उसमें हम पेशेंट जब हमारे पास प्रेजेंट होते हैं विद लैक ऑफ वाटर, ड्राई स्किन, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आप मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं। दे सेड हमेशा के लिए, अभी तो सर्दियां हैं, हमें नीड नहीं है इस चीज़ की। अच्छा। जबकि सबसे ज़्यादा इनको नीड इसी वेदर में हो, क्योंकि आप पानी ज़्यादा नहीं ले रहे हो, फ्रूट्स ज़्यादा नहीं लेते पेशेंट्स, तो हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं विद डिफरेंट स्किन कंडीशन। और लाइक उनकी ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स आती हैं विद चैप स्किन और एक्जिमा, रोजेशा, तो इसके साथ पेशेंट्स क्या करते हैं, फिर हमारे पास इनकी वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो पेशेंट इनको मॉइस्चराइज नहीं करते और डायरेक्ट पैच करके, और फिर पे इवेंचुअली वो स्किन क्या होती आती है, पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाती है और स्किन वर्स्ट हो जाती है। कंडीशन बुरी से बुरी होती चली जाती है, क्योंकि वो मॉइस्चराइज नहीं करते और उस चीज़ को स्किप करते हैं जो मेन उनकी रूटीन है बेसिक लाइफ की। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दियों की अगर हम बात करें स्किन के हवाले से, तो सर्दियों में बहुत सारी एलर्जीज भी जो है वो एकदम से ऐसा लगता है फूट पड़ी हैं, और स्किन बहुत सारे लोगों की जो है वो किसी किस्म की एलर्जी, किसी किस्म की एलर्जी होती रहती है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि सर्दियों में ज़्यादा होती हैं? यही मैंने आपको भी बताया कि मेन ड्राइनेस की वजह से एक्चुअल कोल्ड टेम्परेचर में ना ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो पेशेंट क्या करते हैं उसकी वजह से पैची स्किन हो जाती है इनकी, और वो कन्वर्ट हो जाती है पिगमेंटेशन में। और हमारे पास जो पेशेंट जो है सर्दियों में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एक्जिमा और सोरियासिस एंड देन रोजेशा, इन चीज़ों में, तो यही एलर्जिक है और स्किन कंडीशन है जो सर्दियों में वर्स्ट हो जाती है। ठीक है। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं एक्जिमा की प्रॉब्लम लेके, लेट्स सपोज, तो उनका जो है वो सर्दियों में किस तरीके से ट्रीटमेंट, किस तरीके से वो अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं? एक्चुअली वो एक्जिमा इट्स अ ग्रुप ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जिसमें आपको इचिंग भी होती है और रैश हो जाते हैं, बिल्कुल लाइक इन्फेक्शन। फिर वो डिपेंड कर रहा है वो किस वर्स्ट कंडीशन में, अकॉर्डिंगली फिर हम उसको मेडिसिन जो है सजेस्ट कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप मॉइस्चराइज करें, यूज़ अ गुड मॉइस्चराइजर एवरी 3 to 4 hours, एंड देन पेशेंट एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है स्किप कर देते हैं, दैट इज सन ब्लॉक। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन आप इस जो लाइट में बैठे हुए हैं इनमें भी आपको SPF 20 चाहिए। आप इंडोर हैं, SPF 20 आपको एटलीस्ट चाहिए। अगर आप इसकी हैबिट भी डाल देंगे, आप बिलीव मी 50% आपके इश्यूज खत्म हो जाएंगे। सही। अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है ये कि अगर हमने जो है सन ब्लॉक लगाया तो वो क्या करेगी, हमारी स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देगा। तो हम खामखाई में, अगर हम घर में बैठे हुए हैं या हम धूप में नहीं निकल के जा रहे तेज, तो फिर हम सन ब्लॉक क्यों लगाएं? मैंने आपको क्या कहा, ये जो ऊपर लाइट है इसमें भी हमें जी बिल्कुल SPF 50 या 20 चाहिए। ये एक मिसकॉन्सेप्ट है कि हमने बाहर जाना है। अच्छा, घर में आप रहती हैं, घरेलू खातून किचन में जाती हैं, बिल्कुल, कितनी ज़्यादा किचन में जो है फायर उसके आगे जाती है, खाना बनाती है। सबसे ज़्यादा आप नोट करेंगी जो वर्किंग लेडी होगी एज कम्पेयर टू घर की लेडी आएंगी, उनके ज़्यादा चेहरा ख़राब होगा, क्योंकि वो सन ब्लॉक वो कहते हैं हम तो इंडोर बैठे। इंडोर में आपको सबसे ज़्यादा केयर करनी होगी। आप सन ब्लॉक लगाएं एवरी 2 hours और आपके मोस्टली 50% इश्यूज खत्म हो जाते हैं। ओके, दैट्स गुड टू नो कि सन ब्लॉक लगाने से 50% स्किन के इश्यूज जो हैं वो पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, पेट्रोलियम जेली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, डिफरेंट ब्रांड्स की आती हैं, तो क्या वाकई में ये फ़ायदेमंद है सर्दियों में स्किन के रैशेस के लिए? मॉइस्चराइजर है,
इट्स गुड मॉइस्चराइजर और इकोनॉमिकल है। अगर आप किसी ब्रांड पे जाते हैं तो अगेन वेरी एक्सपेंसिव, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पेट्रोलियम जेली सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर है, इसको यूज करने में कोई हार्म नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हम फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया बेस आजकल बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर आ गए हैं, आप वो यूज करें। फेस पे भी आप कर सकते हैं। हैंड फीट सबसे ज्यादा पेशेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं, ड्राइनेस हाथों में सर्दियों में हो रहे होते हैं, पैरों में, तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी जनाब। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुमाइला शेख साहिबा, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की। डर्मा क्लिनिक हमारा सेगमेंट है और हम बात कर रहे हैं सर्दियों में स्किन इश्यूज के हवाले से। नीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 1111-107 पे। कोई सवाल पूछना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें तो जरूर कीजिए। कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। मुकम्मल घर है जी, और हमारे साथ डॉक्टर शुमाइला शेख मौजूद हैं, फ़ाइज़ा कुरैशी, नीला रज़ाक बिल्कुल आपके साथ मौजूद हैं, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। मुकम्मल घर है, मुकम्मल घर में बात हो रही है स्किन इशूज़ को लेके विंटर के हवाले से। और एस्थेटिक फिजिशियन है जैसा मैंने कहा, और स्किन के बड़े इशूज़ हो जाते हैं विंटर में डॉक्टर साहिबा। तो बाकी तो हम क्रीम्स की तरफ जाते हैं, बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारा जो पहला बुनियादी एक चीज़ है कि हमने डाइट क्या लेनी है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। पेशेंट्स जब आते हैं, इवन आप घरेलू खातून, सबसे पहले हम आपको कहते हैं कि आप वाटर इनटेक अपना बढ़ा दें, एटलीस्ट 8 to 12 ग्लास ऑफ वाटर। एंड देन आजकल जो सीजन है लेमन ऑरेंजेस, जी 90% ऑरेंज जो है कंटेन करता है वाटर। अगर आप एक ग्लास भी ले रहे हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है कैरेट, ठीक है, बहुत अच्छा उसमें वाटर है। एंड देन एंटी एजिंग है, विटामिन ए जी, वो आप इसको इस्तेमाल करें डेली। अगर एक दिन ऑल्टरनेट ऑरेंज ले रहे हैं तो एक दिन आप जो है इसको कैरेट ले सकते हैं। एंड दूसरा, हम नॉर्मल हैबिट में पेशेंट को कहते हैं कि आप एक ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर, एड 1 tablespoon ऑफ लेमन, ठीक है, few drops of lemon and 1 tablespoon of honey। सही है। आपका मेटाबॉलिज्म जो है सबसे ज्यादा बूस्ट होता है जब आपका अर्ली मॉर्निंग आपने ले लिया, आपका पूरा डे बड़ा हेल्दी सा गुजरता है और इट हाइड्रेट यू अ लॉट। ठीक है, बहुत ज्यादा ये आपको हाइड्रेट करता है, बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहे हो। राइट, सही। तो मतलब आप कह रही हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले जो है वो आप अपने ब्रेकफास्ट से पहले और गर्म पानी में शहद डाल में आप नीम गर्म पानी में शहद ऐड करके few drops of lemon ऐड करके और आप इसको डेली लेंगे, आप विद इन अ वीक एक डिफरेंस फील करेंगे, बड़ा हेल्दी सा आप फील करेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी है ना कि इससे आपका वेट भी लूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करूं कि लेमन लोग जो है दिन में कोई 2 लेमन ले लेते हैं, इसके डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, लेमन जो है एक तो आपका इनेमल जो दांतों में है वो डिके भी करता है, ठीक है, इरोजन्स, इनेमल इरोजन्स होती हैं। एंड देन आपका माइग्रेन जो है वो इंटेंस कर देता है। अगर किसी को हेडेक होता है, पेन, तो लेमन ज्यादा लेने से लेमन जो है आपको माइग्रेन इंटेंस करता है। इन चीज़ों को ज़रा आपने देखना है कि ऐसे नहीं कि वेट लूज करने के हाइड्रेशन के चक्कर में आप जो है उसको कोई 2-3 लेमन ले लें। आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आप ऐड करें लाइफ में डेली मॉर्निंग, बड़ा अच्छा सा आपको रिजल्ट आता है। सही। अच्छा, हमारे यहाँ विंटर्स में जो है ना वो ये बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब आप मेकअप करें, कोई भी फाउंडेशन यूज़ करें या स्टिक्स यूज़ करें, लिक्विड करें, जो भी, उसमें पैचेस आ जाते हैं ड्राइनेस की वजह से बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, तो उसके लिए हम आपको कहते हैं सबसे पहले तो यूज़ आप मॉइस्चराइजर, बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज करें चेहरे को। और बड़ी अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं आपके पास फॉर ड्राइनेस और ओपन पोर्स के लिए। आप माइक्रोनीडलिंग करवा सकते हैं विद गुड सीरम्स। ठीक है, आप किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो दे सजेस्ट यू अकॉर्डिंगली आपकी स्किन में क्या है उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। आपको PRP सजेस्ट कर सकते हैं, अ गुड केमिकल पील। ठीक है, तो ये ग्रेजुअली इश्यूज जो हैं आपके कम हो जाते हैं। सही, ठीक है। मतलब अगर हम इतने कॉस्ट की तरफ ना जाएं, PRP की तरफ ना जाएं, हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो उसके लिए बेस्ट क्या हो सकता है? उसके लिए सिंपल हम यही आपको कह सकते हैं कि आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें और मेकअप सनब्लॉक यूज़ करें, मेकअप बहुत कम यूज़ करें। ठीक है,
फाउंडेशन सबसे कम यूज करें, ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम जेली के लिए भी बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं ना कि बहुत अच्छी भी होती है और बाज़ लोग कहते हैं कि वो आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को जो है वो टैन भी करती है। बिकॉज ऑयल जहाँ पे भी होता है, ऑयल बेस्ड चीजें आपको जो है थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होती है, तो आपको टैन लुक देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं आपने मॉइस्चराइज जो भी चीज यूज करनी है वाटर बेस्ड यूज करनी है, ठीक है। वाटर बेस्ड आप करेंगे तो आपको टैन लुक नहीं आएगा। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब आजकल जो लोग हैं जो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं वो प्राइमर की जगह जो है वो पेट्रोलियम जेली यूज़ कर रहे होते हैं, खासतौर से विंटर्स में अगर हम बात करें तो और हमारा ये है कि उससे जो है वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज तो हो जाता है लेकिन वो रंग को काला करता है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि उससे पहले आप उनको, अपने मेकअप आर्टिस्ट को कह सकते हैं कि आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें और पेट्रोलियम जेली को बंद कर दें, ठीक है। हर जगह पे एक चीज हम नहीं यूज करते, प्रीवियसली होती थी, अब तो रोज एडवांस चीजें हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, हमारे नकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा विंटर्स में जो है वो डार्क हो जाते हैं, तो उनके लिए आई सजेस्ट गो फॉर केमिकल पील। केमिकल पील एक ट्रीटमेंट है जो खास तौर पे नकल्स और आपके जो है एल्बोज इनके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि आप बेलोवैसलीन या वो पेट्रोलियम जेली जो भी आप यूज़ करें वो आप कर सकते हैं। 3 to 4 डेज में स्किन पील ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है और न्यू स्किन जो है रीजनरेट होती है, बड़ी फेयर टोन आपका हो जाता है। अच्छा, सही। तो ये एक ही सेटिंग में हो जाता है, इसके सेटिंग्स 3 to 4 वो डिपेंड कर रहा है कितना वर्स्ट है, कितनी पिगमेंटेशन है। नॉर्मली फर्स्ट में आपको 20-25% रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का डॉक्टर साहब ये भी होता है कि जेनेटिकली उनका जो है वो ये प्रॉब्लम है नकल्स का ना, मतलब अगर आप एक न्यू बॉर्न बेबी को भी देखें तो एक फैमिली में ये चीज़ है, तो ये भी ट्रीटमेंट से सही हो जाए? वो डिपेंड कर रहा है कि उसका क्या रीज़न है, ठीक है। और जेनेटिक जो है वो फिर अलग ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर हम उसको देखते हैं कि क्या रीज़न है, क्यों हुआ है। एक हम सेशन करके देख लेते हैं, लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन जेनेटिक्स में थोड़ा सा हमें ये चीज़ें मदद कर रही हैं, वैसा रिजल्ट नहीं आता जो पेशेंट चाह रहा होता है। जैसे बर्थ मार्क्स होते हैं वो नहीं जा सकते, इस तरह की चीज़ें नहीं जा सकती। सही। और एक बहुत कॉमन इशू हम लोग विंटर में फेस करते हैं हील्स का, क्रैक हील्स का, और उसके लिए बहुत सारे घरेलू फॉर्मूलेज भी हैं जो यूज़ किए जाते हैं कि ग्लीसिन है, लेमन है, ये सब चीज़ें। इसके लिए नो डाउट ग्लिसरीन इज गुड मॉइस्चराइजर, ठीक है। पेट्रोलियम जेली और ग्लिसरीन जो है आप ऐड ऑन करके उसको डेली रात को, एक तो लोग जो हैं अपना पेडिक्योर नहीं करते, वो मस्ट करना चाहिए। और अपनी जितनी आप सफाई रखेंगे उतना आपकी हेल्दी होगी स्किन। उसके बाद आप डेली रात को जो है अपना पेट्रोलियम जेली है, ग्लिसरीन है, वो ऐड ऑन करके विद गुड मॉइस्चराइजर, एंड देन आप उसके साथ सॉक्स वेयर करके रात को सोएं, आपको इंशाल्लाह विद इन 10 to 15 डेज में हील हो जाते हैं। सही। अच्छा, हम जैसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं और बाज़ दफ़ा विंटर्स में ही होता है कि आप ट्रेनर्स पहने हुए, जॉगर्स पहने हुए, तो उसमें फिंगर्स के बीच में ना फंगस आ रहा होता है या इस तरह, तो उसका क्या? उसके लिए तो हम आपको कह रहे हैं ना कि अपनी सफाई रखें। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं, एक ही सॉक्स 2-3 दिन तक वेयर कर रहे होते हैं जी, ठीक है। आपने डेली अपनी चीज़ें जो है क्लीन रखनी है ना, चेंज करनी है। तो ये तो डिजीज़ नहीं होती है? यस, अब वो डिपेंड कर रहा है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है क्या। तो जब हम एग्जामिन करते हैं, जब डायग्नोस होता है, अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहे हैं। नॉर्मल हमारी यही 3-4 डिजीजेस ही होती हैं जो सर्दी में ज़्यादा रिपीट होती है। ठीक है जी, हमारे साथ एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर शुमाइला शेख मौजूद हैं, फ़ाइज़ा कुरैशी, नीला रज़क भी आपके साथ हैं, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले FM नेट पर। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 111 111 107।